हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऑल एग्जाम्स हब चैनल पर। और ये आर्मी स्कूल की वैकेंसी का सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था क्या क्या एलिजिबिलिटी है, टेस्ट का क्या क्राइटेरिया क्या है, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, फॉर्म कैसे फिल करना है। पूरा वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि पीजीटी एंड पीआरटी के लिए क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पीजीटी में सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जो होता है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि इसको लेकर के लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं अपनी लेटेस्ट वैकेंसीज जो भी आती हैं उनको वहाँ पर सबसे पहले पोस्ट करता हूँ। वहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे है कि लेवल पीजीटी के लिए देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं रहती है। पीजीटी के लिए सिंपल ये कि 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमए एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी, मतलब आपके पास जो है 2 ईयर का जो है आपके पास पीजी होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड, अगर आपके पास 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी फॉलोइंग ऑफ द सब्जेक्ट। अगर आपके पास इन सब्जेक्ट्स में जो है मिनिमम 50% मार्क्स हैं विद बीएड, तो आप जो है पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीजीटी इंग्लिश में अगर अप्लाई करना चाहते हो, इंग्लिश में आपके पास सिंपली जो है आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। सेम इसी तरीके से अगर आप हिंदी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन आती है हिंदी वाले सब्जेक्ट में लेकर के। यहाँ पे आपके पास हिंदी या फिर संस्कृत जो है आपके पास होना चाहिए पीजी में, और ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एज ग्रेजुएशन लेवल। आपका हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए लास्ट ईयर में स्पेशली आपके पास, मतलब तीनों साल में कह सकते हैं आपके पास हिंदी होना चाहिए, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीजी इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपके पास इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में अगर आपने मास्टर डिग्री की है आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी, इनमें बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। इनमें जैसा जो सब्जेक्ट है उसी में अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स से आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स है तो आप पीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आपके पास केमिस्ट्री होना चाहिए या फिर बायोकेमिस्ट्री आपके पास होना चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी की बात करें तो आप यहाँ बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, तो बायोलॉजी में बहुत सारे फील्ड हैं, तो इनमें से किसी भी फील्ड में अगर आपके पास मास्टर्स है तो आप पीजीटी बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के लिए बायोटेक्नोलॉजी आपके पास होना चाहिए। अकाउंटेंसी के लिए अकाउंटेंसी होना चाहिए। पीजीटी बिजनेस स्टडीज के लिए बिजनेस स्टडीज आपके पास होना चाहिए। और पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे, देखिए आप यहाँ पे बहुत सारा क्राइटेरिया दिया गया है कि अगर आपके पास पीजीटी अगर कंप्यूटर साइंस में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स तो होना ही चाहिए। बीई या बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, या फिर आप बीई या बीटेक एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी इन कंप्यूटर साइंस या फिर एमसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर बी लेवल फ्रॉम डोएक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अगर आपने बी लेवल किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश, ये एक क्राइटेरिया उन्होंने दिया है कि आपके पास होना चाहिए नोट, और यहाँ पे ये लिखा है फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन इन इंक्यूबमेंट ऑफ हैव टू एक्वायर बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री। अगर आप जो है अगर आप अच्छा एक प्रमोशन इसमें पाना चाहते हैं तो आप कम से कम आपके पास बीएड भी होना जरूरी है या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो इसी तरीके से पीजीटी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस इसमें भी दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, इसके लिए भी कई सारे क्राइटेरिया दिए हुए हैं। तो जो लोग भी जो है बीपीएड से जिन्होंने बैचलर किया हुआ है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और 4 ईयर अगर इंटीग्रेटेड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीपीएड है, एमपीएड है, तो ये लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरा आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन है तो। अब हम बात करते हैं टीजीटी की। टीजीटी के लिए लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, स्पेशली 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स या फिर आपके पास रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। आपके पास अगर कोई इंटीग्रेटेड 4 ईयर का कोर्स है तो आपके पास कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन विद 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड या फिर एमएड आपके पास होना चाहिए, ओके।
और एक और क्राइटेरिया दिया है इसमें कि बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स इन एग्रीगेट इन वन ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपके पास ये दोनों क्वालिफिकेशन में से नहीं है तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है 50% मार्क्स के साथ इन सब्जेक्ट्स में जो नीचे दिए गए हैं तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें मांगी गई। सबसे पहले टीजीटी संस्कृत एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। तीनों साल में आपके पास संस्कृत होना चाहिए। हिंदी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी के लिए भी सेम क्राइटेरिया है कि तीनों साल में आपके पास ग्रेजुएशन में जो है हिंदी होना चाहिए। इंग्लिश के लिए इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। अब टीजीटी एसएसटी की बात की जाए यानी कि सोशल साइंस, तो आपके पास से जो 4 सब्जेक्ट आपके पास दिए हुए हैं इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास जो है वो लास्ट ईयर में आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, या फिर वो हिस्ट्री ज्योग्राफी हो सकता है, ठीक है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हो सकता है, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस हो सकता है। तो कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, ओके। और साथ में ये लिखा हुआ है कि एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और दोनों में से जो 2 सब्जेक्ट होंगे उनमें से जो है कोई एक सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो कम से कम हिस्ट्री या तो ज्योग्राफी होना चाहिए। ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। वैसे तो मोस्ट ऑफ दी जो स्टेट्स में जो वैकेंसीज आती है उनमें तो यही कहा जाता है कि कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आपके पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं सोशल साइंस के लिए, लेकिन इन्होंने यहाँ ये कह दिया है कि जो 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका जो होगा उसमें से कम एक सब्जेक्ट आपका या तो हिस्ट्री या तो ज्योग्राफी होना चाहिए, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी मैथमेटिक्स की बात करें तो बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, ठीक है, या तो आपके पास मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैट्स, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आपके पास हैं ग्रेजुएशन में तो आप अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। टीजीटी साइंस के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, तो सेम वही चीज है, 2 सब्जेक्ट में किसी आपके पास होना चाहिए, बॉटनी जूलॉजी या जूलॉजी केमिस्ट्री, जूलॉजी फिजिक्स या केमिस्ट्री फिजिक्स, केमिस्ट्री बॉटनी, ये कॉम्बिनेशन आप बना करके अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो बीसीए और ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस और बीई बीटेक और ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट एंड ए लेवल कोर्स फ्रॉम डोएक, ये अगर आपके पास इनमें से है तो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि कोई अगर सिंपली किसी ने बीसीए भी किया हुआ है तो उसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है, लेकिन आपके पास बीएड होना चाहिए। साथ में लिखा है कि बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये आपके पास मस्ट है। पास इन सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, इन्होंने यहाँ पे देखिए लिख दिया है कि आप जो है सीटेट या टेट आपका क्लियर होना चाहिए, ये मस्ट है। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की आपकी प्रोफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए। डिजायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए। तो टीजीटी के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एजुकेशन में भी जो है वही चीज़ें बताई गई हैं कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, साथ ही आपके पास बीएड भी होना चाहिए। और आगे देख लेते हैं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है। पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में देखिए इन्होंने क्या बताया हुआ है कि पीआरटी में यहाँ पे इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो है कि ग्रेजुएट होल्डिंग बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड इन एग्रीगेट, बीएलएड या 2 ईयर डीएलएड आपके पास होना चाहिए, या फिर कैंडिडेट विद बीएड या फिर इंटीग्रेटेड बीएड कैन ऑल्सो अप्लाई, वो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। और पास इन सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट या फिर टेट भी आपका क्लियर होना चाहिए, और इंग्लिश मीडियम की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए पढ़ाने की, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज डिजायरेबल फॉर पीआरटी। देन और पीआरटी फिजिकल एजुकेशन में ये आप पढ़ सकते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से आपका टेस्ट आएगा, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो कितने क्वेश्चंस लगभग किस सेक्शन से होंगे। तो देखिए यहाँ पर बताया कि सेक्शन ए में बेसिक जीके एंड करंट अफेयर होगा, जिसमें कि 10% जो है क्वेश्चंस होंगे, लगभग 20 क्वेश्चंस फ्रॉम सीरियल नंबर 1 to 20, यानी कि 20 क्वेश्चन आपके जो है इससे होंगे, जिसमें कि आपका नेशनल लेवल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल, ग्लोबल लेवल, ये सारे क्वेश्चंस आपके होंगे। उन्होंने मतलब बहुत ही क्लियरली एक एक चीज का मेंशन किया है कि किस क्वेश्चन से किस क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेक्शन बी में आपका पेडागोजी, करिकुलम, एजुकेशनल पॉलिसी मैटर्स, ये सारे क्वेश्चन 21 से 40 20 क्वेश्चन इसके होंगे। देन एकेडमिक प्रोफिशिएंसी यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। लगभग क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 200 यानी कि 160 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, ठीक है। ये था पीजीटी के लिए। अब टीजीटी के लिए सेम इसी तरीके से दिया गया है, तो आप इसको डाउनलोड करके इस नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। और लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, कहाँ कहाँ पे आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, किन किन सिटीज में आपका एग्जाम होगा। तो ये नोटिफिकेशन यहाँ पे एंड हो गया है। तो आज के इस वीडियो में यही बताना था कि क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे क्या कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं, कैसे अप्लाई करने का प्रोसीजर है, आप पहला वीडियो देख सकते हैं। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने इस वीडियो में दे करके आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।